चलिए देखिए बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, और स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जब आएंगे तब ज्वाइन कर लेंगे, वैसे रिकॉर्डेड देख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यस सर, करो देखिए स्टार्ट। बेटा, देखिए 5th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, तो कल को क्वेश्चन नंबर 5 किया था। वो वीडियो आपके पास गई होंगी सभी के पास, तो आप वो देख लेना जिसने नहीं देखी है। और देख ली है तो किसी को डाउट है तो वो बता सकते हैं बेटा। जिसका जो भी डाउट हो वो कॉल करके मैसेज करके मेरे को बता सकते हैं, और फिर हम उसको सोल्व करेंगे। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल से एंट्रीज हैं तो इनको हमने समझना है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। देखिए बेटा, तो ये हरी एंड कंपनी की बुक्स है, उसमें हमने इनकी अकाउंटिंग करनी है। अप्रैल 1 को परचेज किया गया गुड्स यानी सामान खरीदा है फ्रॉम विनोद, लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए बेटा कि कुछ सामान खरीदा गया और उस सामान का लिस्ट प्राइस कितना था, 40,000 रुपए था, जो कि क्या कहा गया है कि 40,000 का सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने बताया था बेटा आपको डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ट्रेड डिस्काउंट और एक होती है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जाते हो मार्केट या कहीं पर भी कोई सामान खरीदते हो, तो उसका जो प्राइस है उस प्राइस से कम में आप लेने की कोशिश करते हो, तो आप उनसे बार्गेनिंग करते हो और कहते हो कि भाई इतने रुपए में दे दो। तो आपने बार्गेनिंग करी, तो जो आपने उस प्राइस से कम प्राइस पर आपने एग्री किया, तो वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट होती है। उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं मेंशन करते हैं बेटा। लेकिन हाँ, जब अगर कैश पे करते हैं और कैश के लिए डिस्काउंट मिलती है तो उसको कैश डिस्काउंट कहा जाता है। तो देखिए बेटा, अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि कौन सा रिकॉर्ड होगा कौन सा नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है कि 40,000 रुपए का सामान था, जो कि 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो 10% का मतलब क्या हो गया बेटा कि 40,000 का 10% डिस्काउंट मिला है, तो 4,000 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। तो हमें 36,000 रुपीज में ये सामान क्या किया है, मिस्टर विनोद से परचेज किया है, जो कि पैसे नहीं दिए गए, क्योंकि इसका नाम आ रहा है तो हमने उधार में खरीदा है, तो इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी, उधार में ही होगी। और देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया है कि रिटर्न गुड्स टू विनोद, लिस्ट प्राइस 1,000। तो 1,000 रुपए का जो प्राइस का सामान था वो वापिस कर दिया किसको, विनोद को। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, खराबी होगी, तो आपने वापिस कर दिया और फिर उसके बाद 34,000 रुपए में फुल सेटलमेंट कर दिया उसका अकाउंट, यानी 34,000 रुपए पे कर दिए। तो ये थी बेटा आपके पास क्वेश्चन, तो इसको मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। देखिए पहले तो हम एंट्री स्टार्ट करते हैं, तो फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल एंट्री का। ये बेटा आपके पास डेट का कॉलम होगा, ये जो पर्टिकुलर इसमें टाइटल लिखते हो आप, ये डेबिट का अमाउंट है और ये क्रेडिट का अमाउंट है। देखिए बेटा, डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो आपको जो वीडियो है रूल्स ऑफ अकाउंट्स वाली वो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम डबल साइड जो अकाउंटिंग है वो कर रहे हैं, यानी डबल कॉलम जो होती है वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो कि अकाउंट्स का रूल यहीं से ही लागू होता है डेबिट और क्रेडिट में। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या किया है, कि कौन सी डेट को, यानी कि अप्रैल 2020 में, 1 अप्रैल 2020 को सामान खरीदा है मिस्टर विनोद से 40,000 रुपए लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पर डाल देंगे 2020 बेटा, और अप्रैल 1 को परचेज, मैंने बताया था कि परचेज का मतलब खरीदना होता है, तो परचेज हमेशा डेबिट में आती है बेटा, सेल्स क्रेडिट में आती है। तो यहाँ पर डालोगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए बेटा, जो कि आपको पता है 40,000 रुपए थे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 40,000 का 10% लेस करना है, तो कितना बनेगा, 4,000।
तो 40,000 में से 4,000 को माइनस करोगे तो बेटा आपके पास बचेगा 36,000। तो 36,000 रुपये आप यहाँ पर डाल दोगे। किस नाम से? टू पवन। पवन से हमने क्या लिया है? उधार में खरीदी। तो 36,000 का सामान आया और पवन से लिया है, तो पवन अब क्या बन गया? हमारा क्रेडिटर्स बन गया। अब जैसे ही सामान हम लेके आए, हमने देखा कि उस सामान में कुछ खराबी है, तो खराब सामान निकाला और उस सामान को हमने वापस भेज दिया। जिसका प्राइस कितना था बेटा? जिसका प्राइस था आपका 1,000 रुपये लिस्ट प्राइस। अब मुझे ध्यान से बताना कि अगर हमने 40,000 का सामान 36 में खरीदा है, तो जो 1,000 का है वो कितने में जाएगा बेटा? वो भी 10% लेस पर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपए प्राइस पर कोई सामान लाए और वो मान लो कि 80 रुपए में ले आए। जब आप उसको उस दुकानदार को वापस करते हो तो आपको 100 रुपए नहीं देगा, कितना देगा? वो 80 देगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी लागू होता है बेटा कि 40,000 का जो सामान खरीदा है उसी में से 1,000 का सामान वापस किया जा रहा है। तो जो कि आपने खरीदा था जब 10% डिस्काउंट मिला था, तो आप उसको रिफंड कर रहे हो तो 10% डिस्काउंट पर ही जाएगा। तो कितना अमाउंट कैसे बनेगा बेटा? तो जो कि परचेज की एंट्री थी, अब वो क्या हो जाएगी? परचेज रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि आपने खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया। तो परचेज रिटर्न होगा तो परचेज डेबिट में, तो परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट में हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट डेट, यानी कि इन्होंने सेकंड को बोला है। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, दोबारा बताओ एक बार। ठीक है बेटा, देखिए मैंने एंट्री करी है बेटा 36,000 रुपीज की, जो कि 40,000 रुपए का सामान खरीदा था और 10% उस पर डिस्काउंट दिया गया। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो 36,000 रुपए हो गए। यस सर। अब क्या किया गया है कि जो कि 36,000 रुपए का सामान हमने लिया है, जिसका प्राइस कितना था? 40,000 था। तो 40,000 में से 1,000 का सामान, जिसका प्राइस कितना? 1,000, हम वापिस कर रहे हैं। तो बेटा वापिस जब करेंगे तो कौन सा अमाउंट वापस लेगा? वो जो डिस्काउंट करके दिया है। भाई मैंने आपसे बताया कि आप मार्केट गए और मार्केट से आप एक मोबाइल खरीद के लाए जिसका प्राइस था 10,000 और आप वो ले आए 7,000 में। तो 7,000 में ले आए, अब आपने घर आके देखा और सोचा कि भाई यार ये तो मेरे काम का नहीं है, तो आप तभी वापिस गए और आपने कहा कि भाई मोबाइल वापिस कर लो। तो बताइए वो आपको 7,000 रुपए देगा या 10,000 देगा? सर 7,000। साथ ही देगा ना। तो सेम यस कंडीशन सर। यहाँ पर हो रही है बेटा कि 40,000 का सामान 36 में लाए, तो उसमें से 1,000 का सामान वापस कर रहे हैं। तो जो कि 10%, 40 का 10% कम होके आया था, तो 1,000 का भी 10% वापिस ही जाएगा। तो यानी कि 1,000 वाला कितने में जाएगा? 10% लेस करेंगे तो 900 रुपए में जाएगा। तो यहाँ पर जब खरीदा था तो एंट्री करी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन। अब क्या हो जाएगा? सेकंड को पवन डेबिट हो जाएगा, पवन डेबिट, और यहाँ पर आ जाएगा उल्ट, यानी कि अपोजिट एंट्री हो जाएगी टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न नाम वर्ड करेंगे इसको। कितने रुपए की? 900 रुपए की। अब देखिए बेटा, अब 36,000 रुपए का सामान खरीदा था, 900 का वापिस दे दिया, तो कितना रुपए देने हैं बेटा उसको? 35,100 रुपए पे करने हैं ना। यस सर। तो 35,100 पे करने थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट। तो 34,000 में हमने उसको क्या कर दिया? फुल दे दिया। तो जो कि 35,100 रुपए देने थे और 34,000 में उसको मना लिया। पेमेंट करी जब 34,000 में वो मान गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? कैश डिस्काउंट मिला है कि जब हम कैश पे कर रहे थे तो हमें और डिस्काउंट मिल गई। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी बेटा? देखिए कैश आ गया, पवन डेबिट टू कैश। कैश कितना दे रहे हैं हम बेटा? 34,000 रुपए। और बनता कितना था इसका? 35,100। देखिए बेटा 35,100 रुपए बनते थे, 34,000 दे दिए तो हमें क्या मिल गई? डिस्काउंट मिल गई। तो यहाँ पर डालेंगे टू डिस्काउंट।
डिस्काउंट मिली है, फायदा है हमें, तो इसलिए क्रेडिट में, तो 1100 रुपए की हमें क्या मिल गई बेटा, डिस्काउंट मिल गई। तो यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे कि अमाउंट 34,000 अगेंस्ट 35,100 इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट। तो ये एंट्रीज आपने की और आपने अपना क्वेश्चन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था, तो यही क्वेश्चन, इसी का एक्सरसाइज आपने करना है। और इससे पहले जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन वो भी आपने करने हैं। तो जो कि मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नए आए हैं तो 2-2 3-3 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। तो आपने आज 6 क्वेश्चंस तक ही करने हैं, और इन 6 के 6 क्वेश्चंस की जो वीडियो है मैं आपको भेज रहा हूँ। पहले की जो वीडियो थी वो भी सेंड कर रहा हूँ, तो आप एक बार उनको देखिए, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो कोई डाउट है तो बताइए। सर और तो कोई डाउट नहीं है, लास्ट वाली लाइन एक बार दोबारा बता दो। देखो बेटा, ये मैंने क्या करा है कि पवन को हमने पैसे देने थे 35,100 रुपए। कैसे थे, यस। 36,000 रुपए का सामान हमने खरीदा पवन से, 900 रुपए का हमने वापिस कर दिया, तो कितना बन गया, 35,100 रुपए देने थे। अब जब रुपए देने गए तो हमने क्या करा, उसको 34,000 दिए और सेटलमेंट कर दिया, एक भाई 34,000 में मान जाओ। तो आप अपने बुक्स में क्या करोगे कि भाई हमने पवन को कितने देने थे, 35,100, 34 दे दिए, तो 1100 रुपए की आपको क्या मिल गई, डिस्काउंट मिल गई। तो यही लिखा है मैंने, पेड रुपीज 34,000 अगेंस्ट 35,100 इन फेवर ऑफ, यानी कि इन फुल सेटलमेंट। तो पूरा पूरा सेटलमेंट कर दिया 35,100 का 34,000 में, ये लिखा है बेटा। ठीक है सर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप करिए तब तक, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कॉल कर लेना। ओके सर। ठीक है, बिजनेस की क्लास थोड़ी देर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है सर।